हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं पोएम द विल टू विन। ये एक मोटिवेशनल पोएम है, यानी प्रेरणा देने वाली। किसने लिखी है ये पोएम? बर्टन ब्रेली ने। ये जो है अमेरिका के बहुत ही फेमस पोएट थे। इनका जन्म हुआ था विस्कॉन्सिन में, मेडिसन नाम के शहर में। और इनके जो पिताजी थे वो जज थे, बट जब ये बहुत छोटे थे बर्टन, तो इनके पिताजी की डेथ हो गई थी। बट ये जो टैलेंट है लिखने का, राइटिंग का, ये इन्हें अपने पिताजी से ही मिला था। और जब 11 साल के थे बर्टन, तो उनका पहला काम पब्लिश हुआ था। उन्होंने एक फेरी टेल लिखी थी, वाई द ग्रास इज ग्रीन। वो जो है 11 साल की उम्र में पब्लिश हुई थी। ब्रेली जो है वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक इंसान थे। हमेशा जो है वो इस बिलीफ के साथ जीते थे कि हर चीज जो है पॉसिबल है, लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान थे और इसीलिए उन्होंने ये पोएम लिखी, द विल टू विन। वो जो है उन्होंने ऑलमोस्ट 4000 वर्सेस लिखे, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी, और इस वजह से जो है उन्हें मोस्ट वाइडली रेड अमेरिकन पोएट माना जाता है। सबसे ज्यादा उन्हें पढ़ा गया है उस एरा के, वो इतने बड़े पोएट थे। ये जो पोएम है ये हमें ये सिखाती है कि हमारे अंदर अगर कुछ भी करने की चाहत है, अगर हमने कोई लक्ष्य, कोई एम डिसाइड किया है कि ये मुझे लाइफ में करना है, ये बनना है, तो एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो चीज करने की चाहत। तो कुछ भी हो जाए, वो जो चाहत है, वो जो इच्छा है उस चीज को पाने की, उसे हमें कभी भी मरने नहीं देना चाहिए। कभी भी नाउम्मीद नहीं होना है, निराश नहीं होना है, कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी है। हमेशा जो है बस ये जो विल है, ये जो चाहत है, इसे जगाए रखना है। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। तो हम सब ने शाहरुख खान का वो डायलॉग तो सुना ही है, ओम शांति ओम का, राइट? कि अगर किसी चीज को दिल से पाना चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। तो एक तरह से समझ लीजिए कि ये जो पोएम है, ये बस वही डायलॉग का जो है पूरा जो सार है वो इस पोएम में है। तो ये पोएम और वो डायलॉग दोनों के मतलब एग्जैक्टली सेम है, कि अगर आप दुनिया में कुछ भी पाना चाहते हो तो वो जो चाहत है उसे इतना तीव्र रखो, इतना तेज रखो, इतना जगाए रखो कि वो चीज आपको हासिल हो ही जाए। कोई भी चीज आपको रोक ना पाए उस चीज को पाने से। If you want a thing bad enough to go out and fight for it, work day and night for it, give up your time and your peace and your sleep for it। तो अगर कोई चीज जो है तुम्हें इतनी बुरी तरह से चाहिए हो कि तुमने बस डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें ये चीज चाहिए ही चाहिए, कि उस चीज के लिए जो है तुम बाहर जाते हो, उस चीज के लिए लड़ते हो, तुम इतनी मेहनत करते हो, जीवन में जितने भी कष्ट आते हैं सबको सहते हो, क्योंकि तुम्हें वो चीज जो है वो चाहिए। दिन भर काम करते हो, दिन रात जो है मेहनत में लगे रहते हो, क्योंकि इस चीज को तुम्हें पाना है। और उस चीज को पाने के लिए तुम अपना समय भी दे देते हो, अपने जीवन का सुकून भी दे देते हो, अपनी नींद भी दे देते हो, कि दिन रात बस तुम यही सोच रहे हो कि कैसे तुम्हें ये चीज पानी है। तुम उसके लिए मेहनत करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। तो कोई चीज कभी तुम्हें इतनी बुरी तरह से तुमने डिसाइड कर लिया हो कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, कि मुझे तो साइकिल सीख के ही रहना है, कि दिन भर दिन रात कभी भी आप जो है बस साइकिल पे ही बैठे हो, ट्राई ही कर रहे हो कि इसे चलाना तो मुझे सीखना ही है। If all that you dream and scheme is about it and life seems useless and worthless without it। और जीवन में जो है आप जो भी सपना देख रहे हो, जो भी स्कीम या प्लान बना रहे हो, वो उसी चीज के बारे में बना रहे हो कि इसी चीज को पाना है। उस चीज के बिना लाइफ आपको यूजलेस लग रही है, कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मतलब लाइफ बिल्कुल बेकार हो जाएगी। इसका तो कोई वर्थ ही नहीं रहेगा, कोई कीमत ही नहीं रहेगी मेरी लाइफ की अगर मुझे ये नहीं मिला। If you gladly sweat for it, fret for and plan for it and lose all your terror of the opposition for it। अगर जो है आप उसके लिए पसीना जो है खुशी खुशी बहा रहे हो, उसके लिए आप चिंता कर रहे हो, फ्रेट यानी चिंता कर रहे हो उस चीज की कि कैसे ये मुझे मिलेगी, बार बार इसी सोच विचार में हो, प्लान कर रहे हो कि कैसे ये चीज आपको हासिल होगी, आप डर रहे हो कि अगर जो है आपको नहीं मिली तो क्या होगा। तो इस सोच से भी आपको डर लग रहा है, आप बस इस चीज को पाना चाहते हो, तो उसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो। If you simply go after that thing that you want with all of your capacity, strength and sagacity, faith, hope and confidence and stern pertinacity। तो अगर जो है आप बस उस चीज के पीछे लग गए हो, दिल से लग गए हो कि ये चीज तो मुझे मिलनी ही चाहिए, अपनी सारी आपके अंदर जितनी भी क्षमता है, जितनी भी कैपेसिटी है आपके अंदर, जितनी भी ताकत है, जितनी भी सगैसिटी यानी जितना भी जो है आपके अंदर ज्ञान है, जितना भी आपके अंदर जजमेंट है कि ऐसे करूंगा तो ऐसे ये चीज मिल जाएगी, आप अपने सारे विजडम, सारे ज्ञान का यूज कर रहे हो उस चीज को पाने में।
आपके अंदर उम्मीद है, होप है, कॉन्फिडेंस है, और आप जो है बिल्कुल दृढ़ निश्चय आपने कर लिया है। स्टर्न पर्टिनासिटी यानी बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया है कि ये चीज तो मुझे मिलेगी ही मिलेगी, मैंने ठान लिया है इस चीज को मैं पाके रहूंगा। If neither cold or poverty, famished or gaunt, or sickness or pain of body and brain can keep you away from the thing that you want. अगर ठंड से भी फर्क नहीं पड़ता है, गरीबी से भी फर्क नहीं पड़ता है, मतलब अगर आपको मेहनत करनी है तो ठंड है या गर्मी है आप करते जा रहे हो, अमीर हो गरीब हो फिर भी आप काम करते जा रहे हो, क्योंकि इस चीज को आपने पाना ही पाना है। आप जो है भूखे हो, फैमिस्ड यानी जो है आप बिल्कुल भूखे हो गए, भूख प्यास लगी हुई है लेकिन फिर भी काम में लगे हुए हो। गॉन्ट यानी बिल्कुल पतले दुबले हो गए हो, ऐसा लग रहा है आपको देख के कि आप बीमार हो गए हो, बट फिर भी आप मेहनत में लगे हुए हो कि ये चीज मुझे पानी ही पानी है। आपको कोई बीमारी हो गई है, दर्द हो रहा है, बॉडी में दर्द है, सर में दर्द है, कोई भी कष्ट है लाइफ का, आप फिर भी जो है रुक नहीं रहे हो, आप फिर भी उसी चीज की तरफ बढ़ते जा रहे हो, मेहनत करते जा रहे हो। इसमें से कोई भी चीज जो है आपको रोकने में सफल नहीं हो रही है, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको ये लक्ष्य पाना ही पाना है। If dogged and grim you besiege and beset, with the help of God you will get it. तो अगर आपने जो है मेहनत करके जो है बिल्कुल सीरियसली डिसाइड ही कर लिया है कि इस चीज को जो है आप हासिल करके ही रहोगे, बेसीज यानी इस चीज के ऊपर आप कब्जा कर ही लोगे, ये आपकी हो ही जाएगी। जो भी आपने डिसाइड किया है लाइफ में आपको पाना है, आपने पूरा ठान लिया है कि ये आपको मिलके ही रहेगी। तो अगर आप लाइफ में ऐसा सोच के किसी चीज को कर रहे हो तो फिर भगवान की मदद से वो आपको मिल ही जाएगी। तो बेसिकली कवि आपको बता रहे हैं कि कोई चीज जो है आपने अगर दिल से ठान ली है आपको करनी है, और उसके लिए आप ये सब कर रहे हो जो उन्होंने बताया है, कि आप दिन रात मेहनत में लगे हुए हो, भूख प्यास हर चीज को जो है आप भूल चुके हो, सर्दी गर्मी मौसम कुछ भी हो, कितना भी कष्ट हो, बॉडी पेन में है, दिमाग पेन में है, भूख लग रही है, कुछ भी हो रहा है, मौसम कोई भी प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिक, फिजिकल, मेंटल, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आई हो, आपने फिर भी जो है अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा है, आप उस चीज की तरफ बढ़ते जा रहे हो कि ये मुझे पाना ही पाना है। आप बस उसी काम में लगे हुए हो, आपने जो है अपना चैन सुकून सब छोड़ रखा है उस चीज के लिए कि बस पाना ही पाना है। तो फिर भगवान जो है वो आपकी मदद करेंगे और आपको वो चीज मिल ही जाएगी। तो जो विल है वो बहुत ही जरूरी है, और आप उस विल को कभी भी मत जाने दो। ये जो इच्छा है आपके अंदर कि आपने डिसाइड किया है कि टेंथ में मुझे जो है इस साल 99% स्कोर करना है, तो आप बस उसमें जी जान से लग जाओ। कुछ भी आपके सामने प्रॉब्लम आए आप उस पर ध्यान मत दो, आप बस लगे रहो। आपको प्रॉब्लम हो रहे, कष्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है वो सब चीजें जो है टेम्परेरी हैं। आप बस जो है अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखो। तो अगर ऐसा रहेगा कि अर्जुन की तरह आपका दिमाग जो है वो सिर्फ मछली की आंख पे ही रहेगा और कोई भी चीज आपके सामने नहीं आएगी, तो आपको वो चीज हासिल हो ही जाएगी। तो ये जो पोएम है ये स्टूडेंट्स के लिए और लाइफ में हर इंसान के लिए बहुत ही अच्छी पोएम है। हम सबको इससे मोटिवेशन मिलता है कि लाइफ में जो है हम अक्सर जो है कोई भी प्रॉब्लम जरा सी आई, साइकिल चलाते हुए गिर गए, नहीं मुझसे नहीं होगा, कार चला रहे हैं जरा सा प्रॉब्लम आ गई, नहीं मुझसे नहीं हो रहा है ना। हम सब जो है हार मान लेते हैं, बहुत जल्दी मान लेते हैं, यार ये मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है, इतना ट्राई करा नहीं होगा, जाने दो, मुझसे ये नहीं होगा। ये जो हमारे अंदर सोच है ये नहीं आनी चाहिए, हमें वो चीज ट्राई करती रहनी है। मेहनत है ना, करेंगे मेहनत, मुश्किल आ रही है कोई बात नहीं, मुश्किल को आसान करेंगे, धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो परफेक्ट होते जाएंगे। तो जरूरी है कि हम प्रैक्टिस करते रहें और हम जो है अपने लक्ष्य के ऊपर बस केंद्रित रहें। वो जो हमारे अंदर इच्छा है, जो विल है, उसे हम कभी भी नहीं जाने दें। Let's see appreciation of the poem. Burton Braley's poem The Will to Win serves as a motivational piece, encouraging readers to pursue their goals with unwavering determination and relentless effort. The title highlights the theme of resilience and the inner drive needed to achieve success no matter the challenges. Rhyme scheme. The poem does not follow a strict rhyme scheme throughout but uses rhyming couplets and occasional rhymes, which adds a rhythmic flow and emphasizes key ideas within the verses. Figure of speech. Repetition use why the word if is repeated throughout the poem, building a conditional structure that emphasizes the requirement of achieving success. Metaphor. Phrases like sweat for, fret for, and plan for it metaphorically depict the intense effort and planning needed to reach one's goals.
Alliteration, examples like dogged and grim and besiege beset, emphasize persistence and determination through the repetition of consonant sounds. Hyperbole, the poem uses hyperbolic expressions such as life seems useless and worthless without it, to stress the extreme dedication required to fulfill one's desires. Central idea क्या है? The central theme of the poem is the power of determination and the will to succeed. Really conveys that to achieve something truly important, one must be willing to sacrifice, work tirelessly, and overcome any obstacles. Through passionate language, the poet inspires readers to embrace hardships and pursue their ambitions with complete dedication and faith in their capabilities. He suggests that with this level of commitment and with the help of God, success is ultimately attainable. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.